खराब हो गया है। मासूम बच्ची का अब हाथ काटा जाएगा, ये जानकारी आई है और हाथ बच्ची की जान के लिए ये बड़ा खतरा बन गया है। आप तस्वीरें हम आपको तस्वीरों में नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता दें कि गोपाल नर्सिंग होम में इस बच्ची का डिलीवरी हुई। वहाँ पर डॉक्टर की बड़ी लापरवाही दिखाई दी है, जिसमें नवजात बच्ची का हाथ खराब हो गया। अब जो जानकारी आई है उसकी लापरवाही से इस बच्ची के हाथ कटने की बात सामने आ रही है। यानी कि जो बच्ची अभी दुनिया में ठीक से आ भी नहीं पाई है, उसने आंखें भी ठीक से अभी नहीं खोली है। एक नर्सिंग होम की लापरवाही से, एक डॉक्टर की लापरवाही से बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है। एक बच्ची का हाथ खराब हो गया है। आप देख सकते हैं उसका पूरा हाथ लाल निशान पड़ गया है, उसकी उंगलियों में निशान पड़ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब ये खराब हो चुका है और इस बच्ची का हाथ काटा जाएगा। एक बड़ी लापरवाही ग्रेटर नोएडा के दादरी से आ रही है, गोपाल नर्सिंग होम से आ रही है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी घटना ग्रेटर नोएडा से आ रही है, गोपाल नर्सिंग होम से आ रही है, जहां पर एक डॉक्टर की लापरवाही से अब एक बच्ची का हाथ काटा जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानवता से जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम इलाकों में नर्सिंग होम खुल जाते हैं जिनका सरकार मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है। नौसिखिए डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो भी बहुत ट्रेंड नहीं होता है और बस ऐसे ही इन्हें भर्ती कर लिया जाता है। और यही होता है कि जब लापरवाही होती है तो बड़ी घटनाओं की तस्वीर निकल कर आती है, जानकारी निकल कर आती है। और जब जानकारी निकल कर आती है तो वो इंसानियत को हिला कर रख देती है। कुछ ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा के गोपाल नर्सिंग होम में दिखाई दिया है, जिसमें एक बच्ची के साथ इतनी लापरवाही हुई है कि अब उस बच्ची का हाथ खराब हो गया है और इस बच्ची का हाथ काटे जाने की बात की जा रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से भी एक खबर आ रही है जो कि बच्चियों से संबंधित है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के लाडू सराय में एक बच्ची पर हमला किया गया है। बच्ची की आंख में नुकीली चीज से वार किया गया है। कुछ लड़कों ने इस लड़की पर नुकीली चीज से वार किया। बच्ची की आंख में गंभीर चोट आई हैं। उसे एम्स में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। लड़की के साथ छेड़खानी की गई और जब छेड़खानी की गई तो इस लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया। जावेद हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, ये पहली मर्तबा नहीं है बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। निर्भया का मामला अभी लोगों के जहन से निपटा नहीं था कि फिर एक दिल दहलाने वाली तस्वीर आ रही है लाड़ू सराय से। घटना क्या? और देखिए मनोज जी की ये दिल्ली के लाडो सराय की घटना है। साकेत थाना इलाका है। दिवाली के दिन करीब कल यानी कि सोमवार के दिन 10:30 बजे दिल्ली पुलिस को हालांकि उसके बाद जानकारी मिली थी, लेकिन 10:30 की घटना है जब परिवार वालों का आरोप है कि लड़की छत पर थी तो उसके ऊपर पटाखों से पड़ोस के लड़कों ने, जो कि एक ही बिल्डिंग में बताने की किराएदार थे, वो भी किराएदार है, आरोपी पक्ष के लड़के और ये भी, और पानी को लेकर विवाद चल रहा था और लड़की के साथ छेड़खानी भी की जाती थी। इसी बीच कल लड़की के ऊपर कुछ पटाखे जो फोड़ने वाले होते वो फेंका गया। उसके बाद लड़की के आंख में किसी नोकीली चीज से, मतलब ये दर्दनाक
हाथ जो वारदात ये सामने है, दिल दहला देने वाला है, उसके आंख पर वार किया गया, जिसमें परिवार की जो लड़की की जो मां, उनका कहना है कि 4 से 6 लड़के थे जो छत पर आए और उसके बाद इस लड़की के आंख पर नुकीले चीज से हमला किया। हालांकि हमला करने वाला एक दो ही शख्स था, बाकी साथ में मौजूद थे। उसके बाद वहां से फरार हो गए। कल ही लड़की को एम्स में एडमिट कराया गया, जहां लड़की का इलाज चल रहा है और लड़की की आंख बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। अब ये घटना जब मंगलवार को सामने आई तो फिलहाल पुलिस आनन फानन में इस पूरे मामले को देख रही है। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि वो पहले भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लड़की का परिवार कमजोर पक्ष है। हालांकि जो लड़के आरोपी हैं वो भी अभी बालिग है नाबालिग, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन लड़की जो है वो अभी 18 साल से 2-3 महीने कम है। लड़की अभी माइनर है और लड़की इलाज चल रहा है। लेकिन लड़की की मां ने जो बताया वो बिल्कुल दर्दनाक मामला है और दिल दहला देने वाला। उनका कहना है कि कल जब छत पर दिवाली, सारा देश दिवाली का त्योहार मना रहा था, तो इसी बीच छत के बगल में वो लड़के लड़की के ऊपर पहले भी करते थे और पटाखे फोड़ने लगे। जब लड़की ने मना किया तो उसके बाद उन्होंने आकर इस तरह की जो वारदात है, एक दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ये दिल्ली के साकेत थाने का मामला है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। अब देखना यह है कि जो आरोपी पक्ष जो लड़के हैं वो उनको पुलिस कब पकड़ती, क्योंकि देखिए अभी ये साफ नहीं हो पाया कि जो आरोपी पक्ष के जो लड़के उसमें कितने माइनर हैं, कितने बालिग हैं। फिलहाल पुलिस जो है उनका कहना है, जो अभी तक जानकारी मिलने की, वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। लेकिन दिवाली के दिन जब पूरा देश एक दिए का त्यौहार यानी कि रोशनी की त्यौहार जो है उसका जश्न मना रहा था, त्यौहार मना था, वहीं एक घर में इस तरह की वारदात के बाद मातम पसर गया है। जी मनोज। वाकई ये बड़ी घटना निकल कर आ रही है और ये पूरी घटना जैसा कि जावेद बता रहे हैं कि सोमवार की है, दीपावली के दिन की है ये घटना हुई और छत पर हुई। सबसे बड़ी बात है जावेद कि इसमें कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है, परिचित कई लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं, दोनों किराएदार हैं। लेकिन जिन किसी युवकों ने या लड़कों ने इस लड़की पर हमला की है, क्या उनका बैकग्राउंड आपराधिक है या फिर ये सामान्य है और किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ? और देखिए मनोज जी, ये शुरुआती जो अभी तक जानकारी मिल रहा है कि ये लड़के पड़ोस में ही रहते हैं। कोई किसी तरह का अभी तक क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पता चल पाया है और ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है कि उसमें कितने लड़के बालिग हैं और कितने लड़के नाबालिग। फिलहाल पुलिस जो है, जो अभी तक जानकारी मिल रही कि जो लड़की के मां ने बताया कि ये लड़के परेशान करते थे और पानी का विवाद, यानी कि जब आदमी एक बिल्डिंग में रहते हैं और ये भी किराएदार पक्ष है, दूसरा भी जो आरोपी पक्ष है वो भी किराएदार बताया जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि पानी को लेकर विवाद चल रहा था। और इनकी छोटी बच्ची, यानी कि इनके परिवार में और बेटियां हैं, इनकी छोटी बेटी जो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि नाबालिग है और इस वक्त एम्स में उसका इलाज चल रहा है, उसको छेड़ते थे और उसके बाद कल उसके ऊपर पटाखे भी फेंक रहे थे छत के ऊपर, जब वो वहां पर अपने घर पर छत पर जब वो दिवाली का त्यौहार मना रही थी। इसी बीच रोक टोक किया गया कि क्यों फेंका जा रहा है। उसके बाद जो है लड़की के आंख पर परिवार वालों का आरोप है कि नोकीली चीज से हमला कर दिया गया। बेहद दर्दनाक है, लेकिन फिलहाल पुलिस का भी पक्ष इसमें सामने नहीं आया है। पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में अपना पक्ष सामने रखेगी, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जावेद का, जो विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की एक और खबर की। दिल्ली के नरेला में 5 साल के बेटे की हत्या हुई है। ड्राइवर ने मालिक के 5 साल के बेटे की हत्या कर दी है। ईंट और चाकू से यह हमला किया गया है, बेरहमी से हत्या की गई है। वारदात के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस बच्चे की हत्या की है उसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, वाकई बहुत दर्दनाक घटना है ये। जी देखिए, जहां एक तरफ परिवार पूरा दिवाली के त्यौहार को मना रहा था, उसके बाद देखिए मनोज जी की आज की घटना बताई गई है मंगलवार की सुबह की, कि लड़का जो है अपने घर के बाहर खेलते हुए अचानक जो है वो लापता हो गया, गायब हो गया। उसके बाद परिवार वालों ने आसपास लोगों से पूछताछ की, उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली। उसके बाद पता चलता है कि इस 5 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है और परिवार का जो शक है वो अपने ही ड्राइवर पे है जो वहां पर गाड़ी चलाता था। अब इसके पीछे की जो पूरी वजह क्या है, फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जिस पर आरोप है वो भी फरार चल रहा है। इसका
सीधा है, पुलिस को इस बात का शक है कि इसके पीछे उसी ड्राइवर का हाथ है, क्योंकि जो परिवार उस बच्चे के घर वालों ने बताया पुलिस को कि कुछ बातों को लेकर विवाद चल रहा था और अचानक घर से बाहर गायब हो गया और ये 5 साल के मासूम की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, चाकू से भी गोदा गया और इस 5 साल के मासूम को जो ईंट है, ईंट से भी इस पर वार किया गया। अब जिस तरीके से 5 साल के मासूम की हत्या की गई है और जिस तरीके से कत्ल के लिए चाकू और पत्थर का इस्तेमाल किया गया, वो भी 5 साल के लिए, इसके पीछे पुलिस जरूर मान रही है कि कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, जिसको लेकर आरोपी ने एक 5 साल के मासूम को भी